आज हम लोग जानते हैं जंतुओं में श्वसन। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 में श्वसन क्रिया का यूनिट 4 में हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में श्वसन कैसे होती है। तो जहां पे जंतुओं में श्वसन की बात की जाए तो यह 3 प्रकार से होता है। सामान्यतः 3 प्रकार से जंतुओं में श्वसन की क्रिया होती है। क्लियर है। अब जैसे देखिए पहला क्या हो गया, श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा। पहला श्वसन जो जंतु करता है, जीव जंतु श्वसन की क्रिया करता है, वह पहला हो गया ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा। दूसरा हो गया गिल्स या गलफड़ा द्वारा। दूसरा क्या हो जाएगा, गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। और तीसरा फेफड़ा यानी कि लंग्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखिए कि जंतुओं में श्वसन सामान्यतः 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है श्वसन क्रिया। तो श्वसन अंग कितने हैं? जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं जिसके द्वारा सभी जीव जंतु श्वसन की क्रिया करती है। तो पहला क्या हो गया, श्वास नली या ट्रैकिया। किसमें पाया जाता है? तो जंतुओं में पाया जाता है। वैसे जीव जंतु से हो टिड्डा हो गया, इंसेक्ट, यानी कि जो जीव जंतु कीटाणु जीवाणु इंसेक्ट के श्रेणी में आते होंगे उनमें श्वास नली के द्वारा ट्रैकिया के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। दूसरा गिल्स या गलफड़ा किसमें पाया जाता है? जो जलीय जीव जंतु हो गए जैसे मछली, उसमें श्वसन की क्रिया गलफड़ा के द्वारा होगा। लंग्स यानी फेफड़ा, जिनमें लंग्स होते हैं, फेफड़ा होता है, उसमें जैसे हाई वर्टिब्रेट जीव जंतु मनुष्य इंक्लूडिंग ह्यूमन, मनुष्य में श्वसन की क्रिया लंग्स के द्वारा होता है। अब इसका सभी का लोग विश्लेषण देखें कि कैसे यह श्वसन क्रिया करती है। तो आइए देखें यहाँ पर श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा। हेडिंग देंगे श्वास नली या ट्रैकिया। ट्रैकिया जो हो गया ना, इसके द्वारा श्वसन कीटों में होता है। तो ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों में होता है। तो कौन से कीट में होगा? जैसे टिड्डा, ग्रासहोपर तथा तिलचट्टा, कॉकरोच, इन सब श्रेणी के जीव जंतुओं में श्वसन की क्रिया होगी ट्रैकिया के द्वारा। अब यह करता क्या है, यह शरीर के भीतर, यानी ट्रैकिया जो होता है खोखला नली होता है जो शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं। क्लियर है यहाँ पर कि जो जीव जंतु ट्रैकिया के द्वारा श्वसन क्रिया करेगा उसके शरीर के भीतर खोखला शाखित एक नलिका होगी, मतलब एक एयर ब्लैडर होगा जिसमें वह ब्रांच्ड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टिड्डा का श्वसन क्रिया दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ब्रांच। जिस तरह से वह डायरेक्ट वायु के संपर्क में आता है तो शाखित, इसको ट्रैकिया बोलेंगे। यह ब्रांच एयर ब्लैडर होगा जो श्वसन की क्रिया में मदद करता है, जिसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे श्वास रंध्र, जिसमें वह वायु के संपर्क में आकर के और श्वसन क्रिया करता है, यानी कि रिस्पायरेशन का जो फंक्शन है यहाँ से आरंभ होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या दिया कि यह शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं। इन्हीं सभी नलिकाओं में एयर ब्लैडर यानी हवा भरता है। ये सारी नलिकाओं में हवा भर जाएगा। तो ये नलिका हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो सीधा उत्तक के संपर्क में होता है, यह जो हो गया ना सीधा टिश्यू ऑर्गन बाहर से वायु से संपर्क करता है और सीधे टिश्यू उत्तक में जाता है। इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वाहक नहीं होता। जैसे हीमोग्लोबिन वाहन का काम करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वैसा इसमें कोई फंक्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसमें ब्लड नहीं होता है। जैसे कॉकरोच, उसमें ब्लड होता है? नहीं होता है। वैसे ही ग्रासहोपर, जिसको राम जी का घोड़ा बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता। तो इन सब जीव जंतुओं में, इंसेक्ट में, इन कैटेगरी के इंसेक्ट में डायरेक्ट जो हवा का श्वसन जो होगा वह इनके एयर ब्लैडर, इनके शरीर में इस तरह का एक चैम्बर होगा और इसी शाखित नलिका में डायरेक्ट, जिसको हम ट्रैकिया बोलेंगे, इसे श्वास रंध्र है जिसमें यह हवा जाके भरेगा और इसके बाद यह सीधा अंदर इंटरनल पार्ट में कहां खुलेगा, तो उत्तक यानी टिश्यू में खुलेगा। और बाहर का जो पार्ट हो गया सीधे डायरेक्ट कहां से होगा, तो वायु के संपर्क में होगा। जैसे यह देखिए उत्तक के संपर्क में होता है तथा दूसरी तरफ शरीर की सतह पर श्वास रंध्र स्पाइरकल में खुलता है। तो यह दूसरी तरफ श्वास रंध्र में खुलेगा जो डायरेक्ट वायु को एब्जॉर्प्शन करके श्वसन रिस्पायरेशन करके और श्वसन की क्रिया करता है। यहाँ समझ में आ गया। अभी ये वाला डायग्राम बना लेंगे ग्रासहोपर का, ऐसे ब्रांच बना लेंगे। ये इसका पंख हो गया, ये इसका ऊपर का यह पंख, ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये ट्रैकिया हो गया, श्वास रंध्र, और यही जो हो गया ना, ये शाखित हवा भरी नलिकाएं जो होती है, यही शाखित नलिका हो गया। इसको हम लिख सकते हैं शाखित नलिका। शाखित नलिका हो गई। और यह टिड्डा का हो गया, श्वसन क्रिया कैसे करती है इसके बारे में हम लोग जाने। तो पहला हो गया श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा, गिल्स या गलफड़ा द्वारा। क्लियर है, इसको आप आराम से नोट करें। चलिए आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया हो गया। अब दूसरा है गिल्स या गलफड़ा द्वारा, राइट। तो आगे देखें। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, गिल या गलफड़ा, यानी कि गलफड़ा के द्वारा कैसे श्वसन क्रिया होती है। गिल या गलफड़ा से कौन सांस लेता है? तो एक्वाटिक एनिमल, जल में पाए जाने वाले जीव जंतु जो होगा ना, पानी में जो पाया जाता है, वे सभी कौन सी क्रिया से, तो विसरण क्रिया से श्वसन करती है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है कि जलीय जीव जंतु किस क्रिया से श्वसन करती है, तो विसरण क्रिया से। कैसे करेगी इसके बारे में जानते हैं। एक्वाटिक एनिमल, पानी में पाए जाने वाले जंतु है, फॉर एग्जाम्पल मछली। मछली में कैसे श्वसन क्रिया होगी इसको आइए देखें। तो गिल्स यानी कि गलफड़ा विशेष प्रकार का श्वसन अंग है।
गलफरा है वह जलीय जीव जंतु के लिए विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करता है। राइट, अब यहां पर देखिए जैसे जल H2O यह हो गया जल का रासायनिक सूत्र समीकरण। तो यहां पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से डिसेक्ट करेगा और ऑक्सीजन को यह ग्रहण करेगा। तो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए करता है। यह श्वसन की जो क्रिया हो गई इसको जटिल श्वसन क्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह कंटिन्यू 24 आवर अपने मुंह को खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है, यानी कि श्वसन क्रिया करने के लिए उसको डिसेक्ट तोड़ते हुए श्वसन क्रिया पानी के अंदर करता है, इसलिए इसको कहेंगे क्या? जटिल श्वसन क्रिया। याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्येक मछली में, यानी मछली में कहां पर गिल्स दो समूह में पाया जाता है। यह जो हो गया ना ऐसा ऐसा दो समूह होगा, गिल पट्टिकालु गिल्स दो समूह में पाया जाता है। यह आंख के पार्श्व भाग में, यह आंख के पीछे पार्श्व भाग में, पीछे के भाग में, दोनों तरफ, दाहिने तरफ और बाएं तरफ, दोनों तरफ से आंख के पीछे गिल पट्टिकालु पाया जाता है। तो आंख के पार्श्व भाग में होता है गिल्स, आगे से पीछे श्रृंखलाबद्ध होता है, यानी कि यह जो हो गया इस तरह से इसका चैम्बर ये श्रृंखलाबद्ध होता है, अलग अलग चार इसका अलग अलग श्रृंखलाबद्ध, इस तरह से क्या कहलाएगा, यह श्रृंखलाबद्ध गिल पट्टिकालु है और यही मदद करता है। श्रृंखलाबद्ध हो गया, जो आगे से पीछे तक श्रृंखलाबद्ध पाया जाता है। कहीं मछली आपके घर में बनता हो और आप देखें उसमें जो गलफरा है उसको निकाल करके उसमें अलग अलग चैम्बर उसको निकाल के देखें कि चार अलग अलग लाल रंग का यह गिल पट्टिकालु होता है और यही गिल पट्टिकालु जो होता है श्वसन क्रिया में मदद करता है। तो यहाँ पे क्या देखे, पार्श्व भाग होता है गिल्स, आगे से पीछे श्रृंखलाबद्ध होता है। अब यह खुलता कैसे होता है, यह गिल कोष्ठ में होता है। ऐसे जो चैम्बर हो गया ना इसी को बोलते हैं गिल कोष्ठ, यानी कि यह गिल कोष्ठ गिल पाउच में स्थित होता है। जिसको कनखुड़ा बोलते हैं ना, ऐसे उठाते हैं उसको, कनखुड़ा जो उठाते हैं उसी को क्या बोलेंगे, गिल कोष्ठ बोलेंगे। और उसके अंदर ये चार छोड़ा जो पाया जाता है ना इसी को बोलते हैं क्या चीज, पट्टिकालु। कौन सा, तो गिल कोष्ठ में पाया जाने वाला यह सभी गिल पट्टिकालु है। अब यहाँ देखिए गिल कोष्ठ एक तरफ आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है। अब यह अंदर की तरफ जो जाएगा ना आहार नाल की ग्रसनी में जाके अंदर की तरफ खुलेगा, वहीं दूसरी तरफ शरीर के बाहर खुलता है, ओपन होता है बाहर। कहाँ, जैसे इसको ये हल्का सा खोलेगा और पानी का रेस्पिरेशन, पानी श्वसन क्रिया में जब लेगा तो इस तरह से बुलबुला उसके बाहर निकलेगा और यह श्वसन की क्रिया करेगा। तो यह क्या कहलाया कि प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं पाई जाती है। जो गिल पट्टिका के बारे में आपको बताया कि दोनों तरफ उसके साइड में पार्श्व भाग में होता है और यही मदद करता है। इस प्रकार श्वसन गैसों का मतलब ऑक्सीजन तथा CO2 और O2 ग्रहण करना कहां से, जल से। कैसे, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से जल बनता है और जल में से क्या लेगा तो वह ऑक्सीजन को तोड़ेगा और ऑक्सीजन श्वसन मिलेगा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वह बाहर निकालेगा। कहां पर, तो जल में छोड़ेगा और इस तरह से आदान प्रदान कर जल के बीच विसरण द्वारा श्वसन क्रिया करेगा। और इस प्रकार के श्वसन क्रिया को एक्वेटिक रिस्पायरेशन कहते हैं, मतलब जलीय श्वसन कहते हैं। इस तरह से आप इसका यह डायग्राम बना लें। और यह मछली है पानी के अंदर, यह गिल पट्टिकालु है, ऐसे डैश खींचे, गिल पट्टिकालु में CO2 का निष्कासन हो गया और O2 इसके अंदर शरीर में चला गया और यह अवशोषण करेगा कहां से, O2 को H2O में से तोड़ के, और कौन सी क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत आसानी से आप इसको उतारते चले, आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा और एक अच्छा खासा आपका क्लास 10 का बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से कोई आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में फिर पुनः देखेंगे, पहले हम लोग गो थ्रू पूरे स्टडी, पूरे सब्जेक्ट का हम लोग जो भी है चैप्टर वाइज एनालाइज करते हैं, पहले पढ़ते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक आप उतार ले। और यदि वीडियो पर यदि नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं तीसरा पार्ट। तो इसको आप लोग उतारे, नेक्स्ट हम लोग देखें। अब ये तीसरा हम लोग देखते हैं जिसका मुख्य आधार क्या है, लंग्स, यानी श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा कैसे होता है। यानी हाई वर्टिब्रेट जितने भी हो गए उच्च श्रेणी के जीव जंतु जिसमें फेफड़ा पाया जाता है वह कैसे श्वसन की क्रिया करती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए हो गया जो फेफड़ा यानी कि लंग्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है, इसको हम कैसे देखेंगे, तो आइए इसके बारे में जाने। तो तीनों श्रेणी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो गया वो लंग्स होता है, यानी फेफड़ा के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। पहला जैसे हम लोग देखे थे कि एक नंबर में जो टिड्डा के द्वारा श्वसन क्रिया किया गया था
वह क्या हो गया, ट्रैकिया द्वारा किया था। दूसरा हम लोग देखते हैं गिल्स यानी गलफरा के द्वारा, जो एक्वेटिक एनिमल मछली हो गई वो गलफरा से श्वसन क्रिया करते हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु में हाई वर्टिब्रेट बोन्स वाले जानवर और उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें श्वसन क्रिया के लिए क्या पाया जाता है, तो लंग्स पाया जाता है यानी फेफड़ा पाया जाता है। हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं, तो कैसे सांस लेते हैं, डायरेक्ट वायु के संपर्क से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, सीधा खुला वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किए, अंदर रेस्पिरेशन का क्रिया हुआ, हार्ट में गया, हृदय क्या क्या, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त को लाल बनाता है और ऑक्सीजन को ढो करके पूरे शरीर में ले जाता है, पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसलिए हाई वर्टिब्रेट में श्वसन की क्रिया होती है लंग्स के द्वारा, राइट। अब यहां पर देखिए कि उच्च वर्गीय यानी हाई वर्टिब्रेट, देखिए ध्यान से आप लिखें इसको और इससे आप सिस्टमेटिक समझे कि उच्च वर्गीय जंतुओं में, हाई वर्टिब्रेट एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। श्वसन क्रिया के लिए लंग्स यानी फेफड़ा पाया जाता है। यह वायवीय श्वसन क्रिया करता है। हम लोग एक बात की है कि डायरेक्ट वायु के संपर्क में, और यह सरल श्वसन क्रिया है। हम लोग को कोई ज्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण किए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पानी में होते हैं, उनके बॉडी फंक्शन में हमेशा मूवमेंट होते रहता है। वह पानी में से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और तब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, कहां, जल में। इसलिए वह जटिल होता है और यहाँ पर यह सरल होता है, सरल श्वसन क्रिया है। अब देखिए जितने भी क्लास हो गए, क्लास एम्फीबिया एनिमल्स का जो क्लास है, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखें कि क्लास एम्फीबिया में जैसे मेढक, अब मेढक में श्वसन क्रिया फेफड़ा से होगा। अब मेढक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, उभयचर प्राणी, यानी कि जल में ही पाया जाता है और इसके साथ ही स्थल पे ही पाया जाता है। तो मेढक को उभयचर प्राणी बोलते हैं। इस तरह से मेढक में दो तरह से श्वसन क्रिया होती है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है कि मेढक में श्वसन क्रिया फेफड़ा से भी होगा और इसके अतिरिक्त त्वचा तथा मुख्य ग्रसनी से भी होता है, यानी त्वचा और मुख्य ग्रसनी से भी श्वसन की क्रिया मेढक में होता है। अब दूसरा ये क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करते हैं। रेप्टिलिया में कौन कौन आते हैं, जैसे सर्प हो गया, जितने भी सर्प हो गया, लिजर्ड्स हो गए, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब पानी में भी रहता है और पानी में रहने के साथ भी यह लंग्स यानी फेफड़ा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। यानी ये सभी केवल और केवल लंग्स के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा ही श्वसन क्रिया करता है। केवल एक्सेप्शनल क्या हो गया, एम्फीबिया, और उसको बोलते हैं मेढक, याद रखेंगे इस बात को। और इसके बाद रेप्टिलिया में कौन कौन आएंगे, तो रेप्टिलिया में सर्प, लिजर्ड, कछुआ, मगरमच्छ तथा उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेट, उच्च श्रेणी के बोन वाले जानवर। वर्टिब्रेट में कौन, जैसे पक्षी में आ गए एवीज, जितने भी एप्स हो गए, एवीज हो गए, पक्षी की श्रेणी, वो सभी श्वसन क्रिया फेफड़ा से करेंगे, राइट। और मेमेलिया ग्रुप, मेमेलिया में कौन सा जाएगा, हम लोग जितने भी मनुष्य हो गए हाई वर्टिब्रेट मेमेलियन ग्रुप में, और जितने भी जीव जंतु हो गए जो बच्चे को जन्म देते हैं वो सभी मेमेलियन ग्रुप में आते हैं। और इस तरह से मनुष्य में और मेमेलियन ग्रुप में श्वसन की क्रिया सिर्फ फेफड़ा से होता है। तो हम लोगों ने कितना क्लास देखा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया, याद रखेंगे। एग्जाम्पल हो गया एम्फीबिया मेढक, रेप्टिलिया सर्प, लिजर्ड, कछुआ, मगरमच्छ, उसके बाद हो गया एवीज में पक्षी, ऑल बर्ड्स, तथा मेमेलिया में मनुष्य। और ये सभी किससे करेंगे, लंग्स के द्वारा करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आप लोग कि ये क्या हो गया, ये मनुष्य में श्वसन की क्रिया हो गई। जैसे हम लोग वायुमंडल से सीधा हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से O2 ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण किए और ये ऑक्सीजन यहाँ से आया सीधा और कहाँ जाएगा, तो ब्रोंकस में होते हुए वायु कोष्टिका में चला जाएगा। ये सब एयर चैम्बर है, एयर ब्लैडर चैम्बर बोलते हैं इसको। और इसी चैम्बर में जाकर के हवा O2 इसमें जाता है और यहाँ बीच में यहाँ से हृदय होता है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड यानी ब्लड का प्यूरिफाई होता है। तो अभी आपको सिंपल इतना जानना है कि यहाँ से ऑक्सीजन हम लोग फेफड़ा में ग्रहण किए, उसके बाद ब्रोंकस में गया, उसके बाद वायु कोष्टिका में जाकर वह भर गया। और यह पूरी प्रक्रिया वर्टिब्रेट में, मेमेलियन ग्रुप में श्वसन की क्रिया करने का एक एग्जाम्पल है। तो इस डायग्राम को बनाएंगे, फेफड़ा, ब्रोंकस और वायु कोष्ठ, इस तरह से हम लोग तीनों श्वसन के चरण को समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग पूरा तीनों श्वसन क्रिया के चरण को समझ गए, पहला, दूसरा और तीसरा श्वसन क्रिया के सारे चरण को हम लोग समझ गए कि ट्रैकिया के द्वारा श्वसन क्रिया कैसे होती है। पुनः हम लोग जाने कि गिल्स या गलफड़ा के द्वारा श्वसन क्रिया कैसे होती है, और तीसरा हम लोग जाने फेफड़ा के द्वारा श्वसन क्रिया कैसे होती है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और इसके साथ ही आपका चैप्टर वाइज एनालाइज हो रहा है, पूरा चैप्टर एकदम सिस्टमैटिक आपको एक एक चीज को समझाया जा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स।